जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, मेरा नाम रामवीर तंवर है एंड I'm known as Pond Man of India because I'm working to restore and rejuvenate the ponds, lakes, wetlands और अगर आप हो सकता है आप अलग-अलग स्टेट से बिलॉन्ग करते हो तो बहुत सारे और भी नाम से आप जानते हो ना, जौहर, गोखर, ताल, करैया। हर स्टेट में जाएंगे, हर स्टेट में अलग नाम मिलेगा, लेकिन कंडीशंस अभी की एक जैसी है, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए ना। अभी मैंने 2018-19 में कैंपेन चलाया था कि भाई जो लोग शहर में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो कभी अपने गांव में जाइए वापस, और जिन तालाबों में आप नहाए हैं, यदि आपकी कोई चाइल्ड और मेमोरी उस तालाब के साथ जुड़ी हुई है, तो उसके साथ एक सेल्फी दीजिए, क्लिक कीजिए, सोशल मीडिया पर अपलोड करिए कि आपने क्या मेमोरी है, कैसा आपने देखा था, अभी कैसा है और कैसा देखना चाहते हैं। सो पीपल वर वेरी सरप्राइज। बहुत सारे लोग तो ऐसे फीडबैक लेके आए कि सर मैं 10 साल बाद अपने गांव गया था और इस बार सोचा था कि जाऊंगा तो आपके कैंपेन को सपोर्ट करूंगा, बट जब वहाँ जाके देखा तो दे टोल मी कि वहाँ पे अभी कोई तालाब ही नहीं है। देर इज़ नो पॉन्ड लेफ्ट इन आवर विलेज। कोई पॉन्ड ही नहीं बचा है। एक नहर थी तो वो नाले में कन्वर्ट हो गई है ना। जिस तालाब में हम खुद नहा सकते थे, कभी कभी मुंह में पानी चला जाता था, अभी उसको हाथ लगाते तो शायद इन्फेक्शन हो जाएगा पूरे हाथ को। सो दिस वर द स्टोरीज। देन आई रियलाइज कि मैंने कैसे शुरू किया था। दिस वॉज द सेम रीज़न। मैं जिस गांव में अभी रहता हूँ उसी गांव में मैंने बचपन भी अपना पूरा जिया है। और खुद मैंने 9वीं 10वीं क्लास तक डेली भैंसों को जब ले जाता था, है ना, पानी पिलाने के लिए, कई बार जंगल में चराने के लिए नहर को क्रॉस करना होता था, तो मैंने जो तैरना सीखा है जब छोटा था 5वीं क्लास में, तो को तैरना नहीं आता था क्योंकि भैंस क्रॉस कर देती नहर तो उसकी मूंछ पकड़ के मैं भी क्रॉस करता था, है ना। सो दिस इज़ हाउ आई लर्न द स्विमिंग इन कैनाल। बट वो कैनाल अभी वहाँ पे कोई कैनाल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक नाला बहता है, अभी गंदा नाला जिसको हम अभी उसका नाम गंदा नाला हो गया है। और ये दिल्ली में भी बहुत सारे गंदे नाले बहते हैं जिनको अगर आप 60 से ज़्यादा लोगों से आप पूछेंगे तो वो कभी गंदे नाले नहीं, कि वो कभी नहरें थी या छोटे छोटे रेन स्ट्रॉन्ग थे वो पर, रेन वाटर स्ट्रॉन्ग। सो दिस वॉज द स्टोरी। बट फिर मैंने अपने कॉलेज डेज में शुरू किया कैंपेन, बच्चों के साथ शुरू किया, ट्यूशन के बच्चों के साथ जिनको मैं ट्यूशन देता था, क्योंकि मैं खुद पूरा दिन तो कॉलेज में था, लेकिन शाम को मैं एक ट्यूशन सेंटर अपने घर पे चलाता था। एंड द पर्पस ऑफ द ट्यूशन सेंटर जस्ट वाज फॉर द पॉकेट मनी ना। और पॉकेट मनी इसलिए क्योंकि घर वालों को फीस के अलावा भी नहीं पता होता कि खर्चे होते हैं कॉलेज लाइफ में, है ना। तो मैंने फीस दे दी, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलता था, तो इसीलिए। और मेरे साथ तो दिक्कत ये थी कि एक तो मैं 5 भाई बहनों में सबसे छोटा, और ऊपर से आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया था, है ना। मम्मी ने कभी नहीं देखा है स्कूल, पापा 9th क्लास तक के। सो दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट फॉर माई फैमिली जब 11वीं क्लास में कोई जा रहा है पढ़ने के लिए। देन आई वेंट टू कॉलेज। और कॉलेज में भी ये था कि भाई कॉलेज जाना है तो गांव में इस तरह की कहानियाँ थी। एक तो हो सकता है इंसिडेंट हो गए हों कि जो कॉलेज जाता है वो अपना दूसरी जाति में जाके ब्याह कर लेना है ना। तो घर वालों ने शर्त रखी कॉलेज जाना है तो ब्याह करके जाओगे, तो मैंने इसी ब्याह भी तभी कर लिया था। तो मैं कॉलेज में पहला ऐसा, और क्लास में अपना पहला ऐसा स्टूडेंट जो शादीशुदा था, तो वो वाले खर्चे भी थे मेरे साथ। तो इसीलिए अमाने का जोर मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ट्यूशन सेंटर चलाया। ट्यूशन के बच्चों के साथ एक कैंपेन किया कि मेरी चिप है, हम गांव के स्तर पे कुछ करते हैं। तो जो लोग समर से ज़्यादा पानी बहाते हैं सुबह सुबह, उनके घर के सामने जाके दीवार पे लिख के आना है, सेव वाटर, जल ही जीवन है। दैट वाज द। और वो सिर्फ एक खेल खेल की एक्टिविटी थी। खेल खेल में हम उतने ज़्यादा उसमें मस्त हो गए, मगन हो गए। मैंने अपना कॉलेज पूरा वैसे ही किया, 2 साल एमएनसी में जॉब किया, और एमएनसी की जॉब इस तरह से किया कि उसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी, कि पूरा दिन दोपहर का मेरे पास था। और
2 साल जॉब करने के बाद देन आई रियलाइज़, तो मैंने ऑफ़िस में साथ के बैठे हुए जो केबिन में बैठे रहते थे, हम लोगों को देखा कि वो जिनकी एज 40 हो गई है, 45 हो गई है, वो जिस ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहे हैं, उसी को गाली भी दे रहे हैं। है ना? कि कोई कोई गाली इसलिए दे रहा है कि सैलरी क्यों बढ़ा रहे हैं, कोई गाली दे रहा है ओवरटाइम करवा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो? कह रहे नहीं, अब एक्चुअली ईएमआई बंद गई है। आप रिस्क नहीं ले सकते। तो देन आई रियलाइज़ कि मेरी तो ईएमआई नहीं है एटलीस्ट कोई, मैं तो छोड़ ही सकता हूँ ये। तो मैंने जॉब छोड़ के 2-3 साल ट्राई किया और भगवान की और ईश्वर की ऐसी कृपा रहेगी, फिर कभी जॉब पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देन 2020 में मैं 4 साल 30 साल सॉरी ऐसे ही फ्रीलांसर काम किया, किसी के लिए साइट सुपरवाइज़र, कहीं सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च हुआ तो उसमें जाके रजिस्टर करा लिया, कहीं सेमिनार हो रही है उसमें जाके चला गया। तो 2-3 साल बहुत रिसर्च किया पूरी, और ट्यूशन के साथ साथ ही किया, क्योंकि वो ट्यूशन था जिसकी वजह से बैकअप था पैसे का थोड़ा सा। तो 2-3 साल के बाद आई रजिस्टर्ड माई ऑर्गेनाइजेशन एज ए, उसका नाम है सेयल, और 2020 में रजिस्टर किया। 2021 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक मन की बात उनका एक प्रोग्राम आता है, एंड ही केम ऑन नेशनल टीवी एंड ही सेड दैट केस विल बी नोन एज पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। सो आई स्टार्टेड द रेस्टोरेशन ऑफ दीज पॉन्ड्स, जिसमें हम खेले हैं सर वो वापस से उनको साफ करते हैं। दैट वाज द इनिशिएटिव, और वो 2021 तक कम से कम 10 तालाब साफ कर चुके थे। अभी 2025 में हम हैं। वी आर वर्किंग इन 9 स्टेट्स, वी हैव ए गुड टीम इन मल्टीपल स्टेट्स, एंड recently I have been added in the NCERT as a curriculum. So students will study. I'm so glad to that. I'm so glad to tell you that कि आप एक मूवी देखी होगी Iron। So in next 1 to 2 years, because वो अभी प्रोसेस में है, तो in next 1 hardly 2 years you will be able to watch that movie on cinema base. So that will come from a 1 year salary. So that's the story of mine. एंड इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम 100 से ज़्यादा कागों को अभी तक रेस्टोर कर चुके हैं। ये 9 तालाब हैं जो कभी या को जैसे हम 2-3 तालाब ऐसे थे, आपने कभी देखा होगा पानी के ऊपर जलकूपी हो जाती है ना, वाटर हायसिल यूट्रोफिकेशन जिसको हम कहते हैं, पूरा कचरे से भर जाते हैं। तो दीज वर द दैट टाइप ऑफ, कभी आप गूगल में पॉन्ड मैन लिखेंगे तो आपको उन पूरे पुराने तालाबों की पिक्चर्स आ जाएगी। एंड आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम एक्टिंग ऑन लीगल नोटिंग। सो अगर आप कभी वो करेंगे तो पुराने पिक्चर्स की आपको बिफोर आफ्टर की तस्वीरें देखने को मिलेगी। आज प्रोजेक्टर या उस तरह का पैनल है, अदरवाइज आई एबल टू शो इन दैट पिक्चर्स। सो आप देखेंगे तो यू नॉट बिलीव कि एक पॉन्ड पहले ऐसा था फिर वो ऐसा हो गया। एक तालाब की कहानी मैं आपको बताता हूँ, सॉरी इतना ही लेकिन आता है। सो उसमें उतना ज़्यादा जलकुंभी वटा ऐसी कचरा वो एकदम से दलदल बन चुका था। कोई भी भैंस कोई गाय घास खाने के लिए उसको घास समझ के और ऐसे को कुछ तरफ जाती थी तो वो फिर कभी वापस नहीं आते थे। और वो गांव में एक उस तरह से एक क्या कहते हैं मिथ जुड़ गई थी, एक अंधविश्वास जुड़ गया था कि इस तरह ये दो है, कोई प्रेत आत्मा रहती है इस तरह, या कोई ऐसी हवा है नेगेटिव एनर्जी है कि उस तरफ जाता है कोई वापस नहीं आता। और 2 बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो चुका था। सो जब हमने वो शुरू किया काम तो लोगों ने हमें रोका कि नहीं आप उसका मत जाइए, ये हो गया तब वो हो गया। तो मैंने कहा ठीक है। हमने वो शुरू किया और हमें लगभग 1.5 साल लगे उस पूरे तालाब को खोदने में, पूरा कचरा निकालने में। एंड देन वी रियलाइज, अब मुझे तो लेके वो जो भी बता रहे थे बट मेरे दिमाग में जो चल रहा था मुझे पता था, है ना, कि क्या अभी क्या है इधर, प्रॉब्लम क्या है। और ऐसी प्रॉब्लम मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में 4-5 कौन से ऐसे मिलते हैं। जो हमने किया तो उसमें बहुत सारे कंकाल लेके, है ना, इंक्लूड इन द, अब मैं वो तो एक्सपर्ट नहीं था कि बता दो किसका है ये कंगा, बट ये कि वो गाय में से कभी कोई हील गाय आ गई, कभी कोई जंगली जानवर आ गया, कुछ तरह के वो थे। और अभी वही तालाब अगर आप 2-3 साल के प्रयास के बाद उसी तालाब को कभी आप जाके देखेंगे तो गर्मी के दिनों में बच्चे वहाँ नहाते रहते हैं।
गर्मी के दिनों में वहाँ हमने पॉन्ड के बीच में, उस तालाब के बीच में नेस्टिंग आइलैंड्स बनाए हुए हैं, उसमें ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स या डोमेस्टिक बर्ड्स आके अपना नेस्टिंग कर सके। अगर आप सर्दी के दिनों में कभी जाएंगे वहाँ जनवरी और फरवरी में या दिसंबर में, तो वहाँ तो आपको हज़ारों माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। बच्चे वहाँ गर्मी के दिनों में किनारे पे नीम का पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ते हैं और नीचे कूद जाते हैं। अगर वो नहीं कूदते तो अंदर कूदते रहते हैं उनसे। सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ दीज वाटर बॉडीज एंड दीज आर द, ये क्या कहते हैं, ये हमारे देश के लिए एक तरह से धरोहर है। हाँ, अब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब भी आप बात करते हैं, आप किसी भी कोर्स कर रहे हैं आप, चाहे आप मैनेजमेंट में हैं, इंजीनियर में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आज आपको वीक में एक बार तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको सुनना ही पड़ेगा, है ना। ईवीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके ये बहुत सारे टर्म्स हैं, चाहे वो ईएसजी है, ग्लोबल वार्मिंग है, नेट जीरो है, ईएसजेड है, बहुत सारे आपको टर्म्स है, वो क्लाइमेट चेंज है ना। तो लेकिन हमारा काम है ग्राउंड पे, हम जैसा आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आईआईटी है, आईआईटी में अंदर इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और बाहर एक स्कूटर की दुकान वाला है, तो स्कूटर का मैकेनिक है। तो वो कई बार ऐसा होता है ना कि स्कूटर का मैकेनिक इंजीनियर से जल्दी उस स्कूटर को खोल ले बांध सकता है। सो हम आई कुड नॉट गो टू एनी आईआईटी और दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या हायर इंस्टीट्यूट्स, बट एंड हम उस टाइप के मैकेनिक हैं, दोनों से जल्दी भी पहले तो खोल ले बांध सकता है। सो इसीलिए आई हैव बीन almost 3 years to guest speaker in all the IITs and IIMs where I could not go as a student in my life. तो left with that. और हमारा अभी प्रयास यही है कि हम हर कॉलेज में, स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 पॉन्ड मैन, 2 पॉन्ड मैन, 3 पॉन्ड मैन से कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। उस दिन पे एक स्टोरी क्रिएट हो सकती है, एक फेस क्रिएट हो सकता है, बट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। इम्पैक्ट के लिए बहुत सारे अपने हमें क्या कहते हैं उसको, अपने कॉपी करने पड़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे हमें लोग क्रिएट करने पड़ेंगे, पॉन्ड मैन क्रिएट, नॉट ओनली पॉन्ड मैन, दैट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बट ऐसे बहुत सारे लोग हमें स्टूडेंट्स में से निकालने पड़ेंगे, वो है पॉन्ड लवर्स या वाटर बॉडी लवर्स। नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की भी जरूरत नहीं, और बहुत कोई ऐसी स्पेसिफिक आपको डिग्री देने की भी ज़रूरत है। जैसे हम अभी स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं कई बार, तो भाई आप हमारे पास क्लीनर के लिए ड्राइव में हमसे जुड़िए, क्लाइंट के साथ ड्राइव में हमसे जुड़िए, तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ आते हैं। एक्सक्यूज़ कैसे लेते हैं, सर मैं तो मैकेनिकल ब्रांच से ही, है ना, मैं तो एमबीए कर रहा हूँ, मेरा क्या लेने देना के ड्राइव से। अब सोचिए, अगर आप कचरा फेंक रहे हैं और आपको किसी ने कचरा फेंकते हुए पकड़ लिया या पेड़ काटते हुए पकड़ लिया, आज तक किसी ने किसी पैसे पूछते हुए देखा? हवाई साहब क्या डिग्री है गाना ने ना, कचरा फेंकते हुए देखा है किसी ने कि डिग्री देता हो? आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपने पीएचडी की है, तभी आप कचरा फेंक सकते हैं। तो फिर जब हम कचरा साफ करने की बारी है, एलिलम ड्राइव्स में आने की बारी है, प्लांटेशन ड्राइव्स में आने की, तब आप क्यों ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहे हैं? आपको ऐसा एक्सक्यूज़ को अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना है। हम तो जाते हैं कॉलेजों में, सबको मैं इन्वाइट करता हूँ, है ना, और आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी एक्सक्यूज़ है, जो भी आपके पास रीज़न है, सबको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। आपका बर्थडे है, आगे पेड़ लगाइए, है ना, आपकी एनिवर्सरी है, पेड़ लगाइए, आपका ब्रेकअप हो गया तो पेड़ लगाइए, फिर बैचअप हो गया फिर पेड़ लगाइए। सो हम जितने भी आपके पास एक्सक्यूज़ है, सबको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दैट्स माय वर्क कि हम सबको साथ लेकर एक बड़ा, छोटे-छोटे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करना है। छोटे-छोटे 100 इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अपने आप ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो थैंक यू अगेन, आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं, एंड स्पेशली थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड प्रांजल सर स्पेशली। थैंक यू सो मच।